वजीर आजम को धमकी आमेज मरासले में नवाज शरीफ मुलव्विस हैं, हुकूमत का संगीन इल्जाम। वजीर आजम ये खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान का कहना है धमकी आमेज खत 7 मार्च को मिला, बाद में तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। अभी सिर्फ फौजी क़यादत से खत शेयर किया, हर वजीम को भी इल्म नहीं। खारजा पॉलिसी की वजह से खत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। मरासले में वाज़ेह लिखा है अदम एतमाद नाकाम हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ लंदन जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गए, खत कहाँ से आया नहीं बता सकते। असद उमर का सहाफ़ी के सवाल पर साफ इनकार। ये जो खत है कल पार्लिमान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें। अगले 6 दिन वज़ीर आज़म हैं, हम उनके साथ हैं। उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को मुल्क बदर कर दें। उनकी अमेज खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया? खत पार्लियामेंट में लाओ या झूठ बोलने पर माफी मांगो। इमरान खान ने इस वजीर आजम पर इल्जाम लगाया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जिस मुल्क ने धमकी दी उसके सफीर को फौरी मुल्क से निकाला जाए। जब वजीर को खत दिखा सकते हैं तो 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को क्यों नहीं दिखा सकते? खत है भी या नहीं ये किसी को इल्म नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवालात उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर ये धमकी है तो ये इमरान खान नहीं हम सब का मसला है। इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। तुम तो बड़े आलमी लीडर बनते थे, फिर साजिश क्या ड्रामा है? कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, अब गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। कुर्सी बचाने के लिए तुमने झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क को तमाशा बना दिया। तुम्हारे हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस तरह है। तुम खुद को भी जख्मी कर रहे हो और पाकिस्तान को भी बदनाम। मरीम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा सब जलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। मरीम नवाज ने इमरान खान को अहमक और जाहिल करार दे दिया। सियासी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को ना घसीटा जाए, अटॉर्नी जनरल का हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आज़म को धमकी आमेज खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू ना किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपनी ही हुकूमत की मुखालिफत कर दी। ज़राई साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती। इसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाए। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। वजीर आला पंजाब वही बनेगा जिसको अपोजिशन चाहेगी। आसिफ जरदारी खुलकर सामने आ गए। काफ लीग वाले रात को 12 बजे मुझे मुबारकबाद देने आते, सुबह कहीं और चले जाते हैं। काफ लीग वाले हमारे साथ चलने को तैयार थे, बदलना समझ से बालातर है। साबिक सदर अंदर की बातें बाहर ले आए, कहा परवेज इलाही ने अब देर कर दी। नंबर्स हमारे पास हैं, उनके पास नहीं। हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है। नून लीग में मरीम नवाज ग्रुप को पसंद नहीं था कि सब कुछ 5 सीटों वालों को क्यों दें। शहबाज शरीफ बड़े भाई के वीटो फैसले को नहीं मोड़ सकते। चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन से दूरी की वजह बता दी। कहा इमरान खान ने खुद कॉल करके बनी गाला बुलाया। वजीर आजम ने कहा MQM को गवर्नरशिप और वजारत भी दी। तरीन ग्रुप से राब्ते में हूँ, उम्मीद है वो साथ देंगे। चौधरी परवेज इलाही की वजीर आजम से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। मोनस इलाही भी साथ। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काफ लीग और खानदान में कोई झगड़ा नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा तमाम फैसले मेरी मुशावरत और रजामंदी से हुए। चौधरी साहब PTI आपको वज़ीर आला नहीं बना सकती। अलीम खां ग्रुप के पास 30 से 40 लोग हैं। तरीन ग्रुप है, एक झीना ग्रुप है, बुजदार ग्रुप। नून लीग के बगैर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। वजीर आला पंजाब के लिए नून लीग अलीम खान को भी नामजद कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने नया पत्ता फेंक दिया। कहा काफ लीग ने यह फैसला मोनस इलाही की वजह से किया। काफ लीग के कहने पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराई। मोनस इलाही ने वजारत आला मांगी, हमने जवाब दिया कुछ नीचे आ जाएं। चौधरी बिरादरान की सियासत में ये पहली दफा हुआ। पंजाब में PTI, लीडो लीड कई ग्रुप्स बन गए।
अभी मामला सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले हो रहे गया, मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। काफ लीग के मुस्तफी वजीर तारिक बशीर चीमा डट गए। तारिक बशीर चीमा से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। काफ लीगी रहनुमा ने वजीर आजम के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा काफ लीग से नाराज नहीं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत किसी से मुलाकात नहीं की। अपोजिशन का हुकूमत को एक और झटका। बलोचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली असलम भूटानी ने अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद पर आसिफ जरदारी जिसको कहेंगे उसे वोट दूंगा। इलेक्शन आ रहा है, हमें मुल्की और ज़ाती मफाद को मद्देनजर रखना है। असलम भूटानी गवादर से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते। अदम एतमाद के रोज कोई MNA असेंबली ना जाए। वजीर आजम ने PTI के तमाम अरकान को खत लिख दिया। जिस रुकन असेंबली ने जाकर वोट दिया उस पर आर्टिकल 63A लगेगा। पार्टी सरबराह ने वाजे कर दिया। यूनाइटेड ऑपोजिशन का तादाद पूरे थे, तादाद उससे भी ज्यादा है। हमारे पास नंबर्स पूरे अब बोनस में जा रहे हैं। ये इमरान हुकूमत का आखिरी हफ्ता है। MQM का हर मुतालबा पूरा करने का यकीन दिलाया। जल्द अच्छी खबर आएगी। सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहदा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी भी हुकूमत छोड़ चुकी। इमरान ने जहां तक भागना है भाग ले, अब बच नहीं सकते। बुजरा धमकियां दे रहे हैं, चीफ जस्टिस नोटिस लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुतालबा। वोटिंग वाले दिन हैरान कुन नंबर सामने आएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक का बड़ा दावा। कहा यह पहली दफा हो रहा है लोग हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में जा रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इमरान खान को इस्तीफा देकर घर जाने का मशवरा। काफली को वजारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया। बड़े मकसद के लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं। वजीर आजम की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की खिदमत की तारीफ। BAP के अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए। कप्तान का दावा। ईवान वजीर आला से जाऊंगा तो बताऊंगा कि इक्तदार में कैसे आया। सीने में बहुत राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। किताब लिखूं तो रिकॉर्ड फरोख्त हो। कोहे सुलेमान से 7 क्लब का सफ़र के उन्वान से किताब लिखने का सोच रहा हूँ। उस्मान बुज़दार कहते हैं उनके खिलाफ करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल नहीं बना। इमरान खान हुक्म दें तो सियासत भी छोड़ दूंगा। चौधरी परवेज इलाही की कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। कोई बुज़दार ग्रुप नहीं। तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा और हम उसके साथ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। MQM का फैसला ही फैसला कुन होगा। रावलपिंडी वालों ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया तो खुश आइंद बात है। शेख रशीद ने फिर कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। आज सिर्फ इब्तदा हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। इमरान के पांव जले तो बुज़दार को पांव तले रख दिया। कप्तान की कश्ती डूबने लगी तो वजीर आला को पानी में धक्का दे दिया। इमरान खान बद तहसीब, बद जबान और फितना है। मरीम नवाज का PDM के महंगाई मुकाम मार्च से धुआंधार खिताब। मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म कहकर खिताब के लिए दावत दी। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर खूब बाउंसर्स बरसाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान ने बोंगी मारी कि नवाज शरीफ जजेस खरीदना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट वजीर आज़म को बुलाकर संगीन इल्जाम का सबूत मांगे।
मरियम नवाज और शहबाज शरीफ खातून अव्वल पर हमले कर रहे हैं। बुशरा बेगम ने कभी किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मुखालफीन सियासी वार करें, जाती हमले नहीं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर अखलाकी गुफ्तगू करके नून लीग का वतीरा बन चुका। आर्टिकल 63 ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। आप वजीर आजम के खिलाफ वोट देने की बुनियाद पर ताहयात नाअहली की तलबा लटकाना चाहते हैं। रुकन को आइन ने तरीके अदम एतमाद पर वोट का हक दिया है। अदालत के रिमार्क्स, मुनहरिफ रुकन को ताहयात नाअहल किया जा सकता है। चोर चोर होता है, किसी को अच्छा चोर नहीं कहा जा सकता। वजीर आजम ने कमालिया जलसे में 1997 सुप्रीम कोर्ट हमले के तनासुर में बात की। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को फराहम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन को ऐसी मालूमात तक किसी को रसाई देने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 1 अप्रैल तक जवाब तलब। अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। नून लीग के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का साबिक सेनेटर को रिहा करने का हुक्म। 10-10 लाख के 2 जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन पंजाब ने लीगी रहनुमा को चंद रोज पहले गिरफ्तार किया था। नाजिम जोखियो कत्ल केस, 9 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। रुकन कौमी असम्बली जाम करीम की वजीर दाखिला और गवर्नर सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। जमानत के बावजूद शेख रशीद ने गिरफ्तारी का ऐलान करके अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया। दरख्वास्त से मौकिफ कुछ हुआ नहीं तो कैसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, अदालत के रिमार्क्स। सिंध हाउस पर हमला, दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला, असलहा भी बरामद नहीं हुआ। शवाहिद मिले तो मजीद कार्रवाई करेंगे, पुलिस का मौक़िफ़। आईजी इस्लामाबाद ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस की नई रिपोर्ट कल दोबारा तलब कर ली। पीपल्स पार्टी ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शेख रशीद को सखर जेल में डालेंगे। PP रहनुमा कादिर मंदोखेल का रद्द अमल। चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। विफाकी वजीर मोनस इलाही, हुसैन इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा भी मुलाकात में मौजूद। PBA वफ्द ने मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मीडिया के मसाइल जल्द तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। हुकूमत से सच बर्दाश्त ना हुआ, पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की कोशिश। नियो न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए। मुल्क भर में सहाफ़ी नियो न्यूज़ की आवाज़ बन गए। इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। नियो न्यूज़, रोजनामा नई बात इंतजामिया पर हुकूमत का दबाव डालना शर्मनाक है। इमरान खान को यूक्रेनी सदर का टेलीफोन, वजीर आज़म ने मुज़ाकरात से जंगबंदी पर जोर दिया। OIC इजलास में भी मसला बातचीत से हल करने का कहा गया। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को निकालने में ताउन पर यूक्रेनी सदर का शुक्रिया अदा किया। चीन कल अफगान हमसाया ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के तीसरे इजलास की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, खुसूसन इक़्तिसादी बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी।